ईएमआई भर रहे हैं या फिर अपने सपनों का घर खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो आज आरबीआई का ताजा फैसला आपके लिए बेहद अहम होने वाला है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखा है। अब सवाल यह है कि क्या आपकी ईएमआई कम होगी, क्या होम लोन सस्ता होगा, क्या प्रॉपर्टी खरीदने का सही समय आ गया है या फिर कुछ महीने और इंतजार करना चाहिए। आज के इस तहलका एक्सप्लेनर में हम इन सभी सवालों का जवाब आसान भाषा में समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं सोनू राय और आप देख रहे हैं तहलका इंडिया न्यूज। सबसे पहले समझते हैं कि आरबीआई आखिर फैसला क्या लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी ने लगातार दूसरी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट 5.25% पर ही बनी रहेगी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, पश्चिम एशिया में भारी तनाव और महंगाई के संभावित दबाव को देखते हुए फिलहाल ब्याज दरों को स्थिर रखना जरूरी समझा गया है। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि आखिर रेपो रेट होती क्या है। दरअसल रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई देश के बैंकों को कर्ज देता है। जब आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो बैंकों के लिए पैसा सस्ता हो जाता है। बैंक ग्राहकों को कम ब्याज पर लोन देने लगते हैं और इसका फायदा होम लोन लेने वालों को सीधा मिलता है। लेकिन जब रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं होता तो आमतौर पर होम लोन की ब्याज दरें भी स्थिर रहती हैं। अब बात करते हैं उस सवाल की जिसका इंतजार होम लोन धारक कर रहा है। क्या आपकी ईएमआई कम होगी? जवाब है फिलहाल तो नहीं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आपकी ईएमआई बढ़ने का भी खतरा नहीं है। अगर आपका होम लोन रेपो रेट यानी एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट से जुड़ा हुआ है तो आपकी ईएमआई लगभग उस स्तर पर बनी रहेगी, यानी ना कोई नई राहत मिलने वाली है और ना ही जेब पर कोई अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। हालांकि कई लोग यह सोच रहे थे कि आरबीआई इस ब्याज दरों में कटौती कर सकता है और ईएमआई कुछ कम हो सकती है, लेकिन आरबीआई ने फिलहाल सतर्क रुख अपनाया है। इसकी वजह भी समझना बेहद जरूरी है। दुनिया के कई हिस्सों में आर्थिक अनिश्चितता बनी हुई है। कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव बना हुआ है। पश्चिम एशिया में तनाव बना हुआ है। ऐसे में अगर ब्याज दरों को जल्दबाजी में कम किया जाता तो महंगाई फिर से बढ़ सकती थी। यही वजह है कि आरबीआई ने फिलहाल स्थिति को स्थिर रखने का फैसला किया है। अब सवाल आता है कि घर खरीदने वालों पर इसका असर क्या पड़ेगा और कैसे पड़ेगा। समझिए, अगर आप घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए राहत की हो सकती है, क्योंकि जब ब्याज दरें स्थिर रहती हैं तो आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करने में आसानी होती है। आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले सालों में आपकी ईएमआई कितनी रहेगी और आपकी मासिक आय कितना हिस्सा लोन चुकाने में जा सकता है। रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका सबसे ज्यादा फायदा फर्स्ट टाइम होम बायर्स को मिलने वाला है, खासकर मिडिल क्लास परिवारों और अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के खरीदारों को, क्योंकि जब ब्याज दरें स्थिर रहती हैं तो लंबे समय का लोन लेने का जोखिम थोड़ा कम महसूस होता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या अभी घर खरीदना चाहिए या इंतजार करना चाहिए? देखिए, अगर आपकी नौकरी स्थिर है, आपकी आय नियमित है, आपके पास डाउन पेमेंट के लिए पर्याप्त पैसा है और आपके किसी अच्छे रीना रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट को शॉर्टलिस्ट कर लिया है तो एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अभी घर खरीदना एक अच्छा फैसला हो सकता है। कई लोग सिर्फ इस उम्मीद में घर खरीदने का फैसला टाल देते हैं कि शायद कुछ महीनों बाद ब्याज दरें और कम हो जाए, लेकिन
यहाँ एक दूसरी हकीकत भी है। हो सकता है कि आगे चलकर ब्याज दरें थोड़ी बढ़ जाए, या हो सकता है कि आगे चलकर ब्याज दरों में थोड़ी कमी आ जाए, लेकिन तब तक प्रॉपर्टी की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। यानी ईएमआई में जो बचत होगी उससे ज्यादा पैसा आपको घर खरीदने में खर्च करना पड़ सकता है। मान लीजिए आज कोई फ्लैट 60 लाख रुपए का है, अगर अगले साल में उसकी कीमत 10% बढ़ जाती है तो वही फ्लैट 66 लाख रुपए का हो जाएगा। ऐसे में ब्याज दर में मामूली कमी का फायदा प्रॉपर्टी की बढ़ी हुई कीमत के सामने छोटा पड़ सकता है। रियल एस्टेट सेक्टर भी आरबीआई के इस फैसले को सकारात्मक मान रहा है। डेवलपर्स का कहना है कि स्थिर ब्याज दरें खरीदारों का भरोसा बनाए रखती है। इससे बाजार में मांग बनी रहती है और प्रोजेक्ट्स की बिक्री को भी समर्थन मिलता है। साथ ही डेवलपर्स को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और प्रोजेक्ट फंडिंग को लेकर भी ज्यादा स्पष्टता रहती है। अगर आपका पहले से होम लोन चल रहा है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले यह जांचें कि आपका लोन रेपो रेट से जुड़ा है या नहीं। अगर जुड़ा है तो आपको भविष्य में होने वाले बदलावों का सीधा फायदा या असर मिलेगा। इसके अलावा अलग अलग बैंकों की ब्याज दरों की तुलना करते रहिए। कई बार बैलेंस ट्रांसफर के जरिए आप लाखों रुपए का ब्याज बचा सकते हैं। अगर आपकी आय अनुमति देती है तो समय समय पर आंशिक प्रीपेमेंट भी करते रहिए। इससे लोन की अवधि कम हो सकती है और कुछ ब्याज का बोझ भी घट सकता है। तो कुल मिलाकर आरबीआई के इस फैसले का मतलब है ईएमआई फिलहाल स्थिर रहेगी, होम लोन महंगा नहीं होगा लेकिन सस्ता भी नहीं होगा। घर खरीदने वालों को फिलहाल एक स्थिर माहौल मिला है जिसमें वो बिना किसी बड़े जोखिम के अपने फैसले ले सकते हैं। अगर आप घर खरीदने की तैयारी में हैं और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत है तो सिर्फ ब्याज दरों के कम होने का इंतजार करना जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार सही घर सही समय पर मिलना ब्याज दरों में छोटी मोटी कटौती से ज्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो जाता है। अब आप हमें बताइए, अगर आपके पास आज घर खरीदने का मौका हो तो क्या आप अभी घर खरीदेंगे या कुछ महीने और इंतजार करेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं सोनू राय और आप देख रहे थे तहलका इंडिया न्यूज। जय हिंद।